आज के इस वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। और इसके पहले आपको हम डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन और इसके जितने टाइप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, और फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सबकी डेफिनेशन आपको बता दिया गया है। अगर आप इसको वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, उसको टच करते ही आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसको देख लेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम केवल यहाँ पर इम्पोर्टेंस देखेंगे क्या है। तो इम्पोर्टेंस देखने के लिए चलिए सबसे पहले एक हेडिंग बना देते हैं, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? दोहरा निषेचन का महत्व। क्या महत्व होता है दोहरा निषेचन का? जैसे कि आप जानते हैं कि ये एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में ही ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर इसके प्रोसेस को एक बार हम चाहें तो फिर से अध्ययन कर लेते हैं और देख लेते हैं होता क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन में आपको बताया था कि दो गैमीट होते हैं, एक गैमीट होगा, एक गैमीट, दूसरा गैमीट। इनको अगर हम चाहें तो एक को फर्स्ट गैमीट, दूसरे को सेकंड गैमीट कह सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट गैमीट और सेकंड गैमीट, जो एक गैमीट होता है ये किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। और जो दूसरा गैमीट होता है वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस है क्या, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमेटोफाइट में ये जो स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाया गया था, जिसमें ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल थे, नीचे की तरफ सिनर्जिड सेल और बीच में यहाँ पर एक सेल, साथ ही साथ दो सेंट्रल न्यूक्लियाई थे। तो दो सेंट्रल न्यूक्लियाई यहाँ पर आपने देखा था, ये फ्यूज़ करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। और जो एक न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस बना रहे हैं, इसी को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, अब यहाँ पर अगर पॉलन ट्यूब आती है और पॉलन ट्यूब अपने साथ स्पर्म को लाती है, तो एक स्पर्म यहाँ पर आकर के इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा और एक स्पर्म यहाँ पर, जिसको हम यहाँ पर गैमीट नाम दिए हैं, तो यहाँ पर एक मेल गैमीट है। ये एक मेल गैमीट यहाँ पर एक सेल के साथ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सेल है, एक सेल के साथ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर रहा है। और दूसरा जो गैमीट है, ये दूसरा गैमीट यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जाकर के किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है। तो यही डबल फर्टिलाइजेशन, चूँकि इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमीट से, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन। एक स्पर्म का या एक मेल गैमीट का यहाँ पर एक बार फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और दूसरे मेल गैमीट का यहाँ पर दूसरी बार फर्टिलाइजेशन एक सेल के साथ हो रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें हो रही हैं। एक बार तो एक गैमीट एक सेल के साथ कर रहा है, यहाँ पर इसको एक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। उस प्रोसेस को यहाँ पर क्या कहते हैं? सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी इसको कहते हैं युग्मक संलयन। युग्मक संलयन, या इसको एक शब्द में जान देते हैं, संयुग्मन। इसको कहते हैं संयुग्मन, चाहे युग्मक संलयन या इसका जो नाम होगा सबसे निकटस्थ इसके, वो है संयुग्मन। एक तो संयुग्मन की प्रोसेस हो रही है जिसमें एक गैमीट एक सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, और दूसरी जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है सेकेंडरी गैमीट की, तो सेकेंडरी गैमीट में आप सेकेंड गैमीट की सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और जब ये ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ट्रिपल फ्यूजन इसको क्या कहेंगे? त्रिसंलयन। क्या कहेंगे? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों नाम पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये 2n है, डिप्लॉइड है, और जो गैमीट है वो n है। जब 2n और n मिल जाएगा तो ये 3n वाला स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देख लें एक बार फिर से, यहाँ पर क्लियर कट इसको लिख करके देख लें। कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये हुआ, एक तो सिनगैमी होती है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके थ्रू यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो उसी की प्रोसेस को हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं।
इसको अगर एक फार्मूले बेस पर लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन ये कब होता है, जब सिनगैमी होती है, सिनगैमी, या इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन मतलब सत्य निषेचन। अब यहाँ पर दूसरी प्रोसेस जो है वो क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, सबका हिंदी में नाम आपको बता दिए हैं। संयुग्मन इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सत्य निषेचन, या तो संयुग्मन कह दीजिए या तो सत्य निषेचन, एक ही लिख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन कहने का मतलब त्रिसंलयन की प्रक्रिया होगी। तो संयुग्मन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो यहाँ पर क्रिया होगी उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन में अगर इनको हमें डिफाइन करना हुआ कि ये सिनगैमी क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो सिनगैमी देख लीजिए। सिनगैमी की प्रक्रिया में क्या होता है, एक यहाँ पर फर्स्ट मेल गैमीट, ये किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। तो यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, सिनगैमी की प्रोसेस कहलाएगी। मतलब सिनगैमी में होता क्या है, एक मेल गैमीट एक एग सेल के साथ फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, जाइगोट। सिनगैमी, दिस इज ए प्रोसेस इन विच वन मेल गैमीट फर्टिलाइज विथ या फ्यूजेज विथ एग सेल एंड दैट फॉर्म जाइगोट। अब सेकेंड प्रोसेस यहाँ पर क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो दूसरा है सेकेंड मेल गैमीट ये किसके साथ करता है, ये फर्टिलाइज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस जो अभी हम आपको यहाँ पर फीमेल गैमीटोफाइट में बताए थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, उसके साथ यहाँ पर फ्यूज़ होता है और फ्यूज़ होकर के क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। उसको कह सकते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हिंदी में कहेंगे द्वितीय केंद्रक, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो इस तरह से ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, ये दोनों ही प्रक्रियाएं मिलकर के क्या नाम से जानी जाती हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानी जाती हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस, इतना देखने के बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि इस दोहरा निषेचन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं। पहली बात तो मैंने पहले ही शुरुआत में ही बताया था कि जो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं उन्हीं में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये एंजियोस्पर्म के प्लांट में ही होता है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है दोहरा निषेचन का। दोहरा निषेचन का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जो दोहरा निषेचन की प्रक्रिया है ये एंजियोस्पर्म के प्लांट में ही पाई जाती है। तो कहने का मतलब दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म के पौधे का विशिष्ट लक्षण है। दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पौधे का विशिष्ट लक्षण है। दिस इज स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर है क्या, दोहरा निषेचन। अब दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा क्या इसका महत्व है। तो दूसरा महत्व यहाँ पर ये हो सकता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। और फिर आप ये जान लीजिए सिनगैमी की प्रक्रिया में जो यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, ये जाइगोट फिर क्या करेगा, जाइगोट से फिर इसके जो जाइगोट के सेल हैं वो यहाँ पर बार बार विभाजन करेंगे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो कहने का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस में क्या होता है, एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। केवल जाइगोट से एम्ब्रियो ही नहीं बनता, यहाँ पर इसी में जो दूसरी प्रोसेस है ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस, यहाँ पर आप देखें हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी तो बनाएगा। जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो यहाँ से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनता है,
यहाँ पर बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। इसको कहते हैं हिंदी में भ्रूणपोष। मतलब भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर एक कैरेक्टर के रूप में कि इस प्रक्रिया में अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में या दोहरा निषेचन की प्रक्रिया में जाइगोट युग्मनज से एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है तथा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से क्या बनता है? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसको हिंदी में तो बता ही दिए हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिए हिंदी में क्या लिखेंगे। इस प्रक्रिया में युग्मनज से भ्रूण का तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और इसको अगर लिखना होगा तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इन दिस प्रोसेस embryo and endosperm is formed. Endosperm is formed from zygote and primary endosperm nucleus रेस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं तो आप जानते ही हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यही होगा कि एम्ब्रियो बनता है किससे? जाइगोट से, क्योंकि ये पहले नाम यहाँ पर लिखा था और यहाँ पर फ्रॉम के बाद ये पहले लिखा है। तो एम्ब्रियो किससे बना? जाइगोट से। और यहाँ पर एंडोस्पर्म किससे बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, इसीलिए यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लगाया गया है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या हो रहा है। आप यहाँ पर देखे हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अब क्या होता है? इस एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है। क्या चलता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलाने के लिए यहाँ पर इसको न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशन देने का काम यहाँ पर करता कौन है? ये एंडोस्पर्म करता है। कौन करता है? एंडोस्पर्म। कहने का मतलब अगर एंडोस्पर्म ये इसको न्यूट्रिशन ना दे, किसको? एम्ब्रियो को, तो यहाँ पर एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा और साथ ही साथ एक हेल्दी सीड का फॉर्मेशन, एक स्वस्थ बीज का निर्माण नहीं होगा। तो ये अगला पॉइंट बन जाएगा कि जो एंडोस्पर्म होता है या भ्रूणपोष होता है, ये क्या करता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने का काम करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे भ्रूणीय विकास। तो भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया में भ्रूण को पोषण देने का कार्य भ्रूणपोष करता है। यहाँ पर लिख लेंगे एंडोस्पर्म gives nutrition. Endosperm gives nutrition at the time of embryonic development through which a healthy seed is formed, जिसके द्वारा एक स्वस्थ बीज का निर्माण होता है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका महत्व हो गया। हिंदी में भी आपको बता दिया गया है, इंग्लिश में भी आपको बता दिया गया है। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा भी गया है और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया गया है। लास्ट वाले का फिर से ट्रांसलेशन देख लीजिए। एंडोस्पर्म गिव्स न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब भ्रूणीय विकास के समय में भ्रूणपोष
भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। एंडोस्पर्म गिव्स न्यूट्रिशन टू, यहाँ पर लगा दें टू एम्ब्रियो, टू एम्ब्रियो किसको देता है? एम्ब्रियो को पोषण करता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणी विकास के समय भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा हो गया। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है नवासिन। क्या नाम है? नवासिन, NAWASCHIN, नवासिन। लगभग सन की बात है 1898। और यहाँ पर इन्होंने दोहरा निषेचन की खोज की थी या डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी, तो इसको आप जानते रहेंगे। और साथ ही साथ जो प्लांट है वो क्या है? लिलियम और फ्रिटिलेरियन या फ्रिटिलेरिया, इस पौधे में इन्होंने इसको खोजा था। तो ये दो प्लांट्स हैं जिसके माध्यम से इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को खोजा था। और किसने खोजा था? नवासिन ने। तो ये नाम आप जानते रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कितना आप देख लीजिए। और इसके नोट्स तो आप यहाँ पर इसके पहले सारी चीज़ें बना ही चुके हैं, महत्व का नोट्स बना लेंगे, बाकी चीज़ें समझने के लिए हैं।